हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक तड़कता भड़कता सेक्टर के बारे में, जो कि आपको भी पता है। वैसे तो आज के डेट में हमारे देश के अंदर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल तड़कता भड़कता ही हैं। जैसे रेलवे है, डिफेंस है, इंफ्रा है, बहुत सारी ईएमएस सेक्टर है। लेकिन इसके साथ ही जो एक सेमी कंडक्टर है, वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा, अगर जितने भी सेक्टर है, हालांकि ये कंपैरिजन करना थोड़ा सा गलत हो जाता है कि कौन कम है या कौन ज़्यादा है। एक्चुअली कोई भी कम या कोई भी ज़्यादा नहीं है, सब एक बराबर ही है। जो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए भी ज़रूरत है इस सेक्टर में ग्रोथ को लेकर के या और भी चीज़ों को लेकर के। लेकिन इसमें जो है ना, एक सेमी कंडक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर के आप पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल या अप्रोक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कह लो, कि इन बीच में इस सेक्टर के पीछे बहुत हमारी सरकार भी काफ़ी शिद्दत से लगी हुई है। और इसमें बहुत सारा आपने न्यूज भी देखा होगा, बहुत सारा उतार चढ़ाव भी देखा होगा। कभी आप ताइवान के कंपनी को लेकर के, कभी अमेरिका को कंपनी को लेकर के, कई बार अपने डोमेस्टिक कंपनी को लेकर के भी बहुत सारे न्यूज आप लोगों ने देखा होगा। चूंकि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों के फोकस में है और हमारे गवर्नमेंट के भी फोकस में है। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए तीन मैं स्टॉक लेकर के आया हूं। हालांकि ये तीनों स्टॉक मैं कई बार अपने वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन देखो, आज सैटरडे है और कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, और कल से ही हमारे नए गवर्नमेंट का भी अपना कामकाज संभाल लेगी। तो डेफिनेटली जो भी सेक्टर है उन पर इस जो कार्यकाल है इसमें बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और सेमी कंडक्टर तो बहुत ही हाईली डिमांडेबल है। तो दोस्तों, आइए एक बार देख लेते हैं फिर से। मैं एक्चुअली ये मैं आप लोगों को, कंपनी तो वही है लेकिन एक बार यहाँ पे रिमाइंड कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, कल से सरकार भी अपना कामकाज संभाल लेगी और ये सही समय है। हालांकि स्टॉक की अगर बात करें तो आई आर पावर इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप लोगों ने मेरा पहले का भी वीडियो देखा होगा तो मैंने इस कंपनी को बिल्कुल आप लोगों के लिए डिस्कस कर रखा है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी प्राइस जो है ये 1643 पे ट्रेड कर रहा है। अगर वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो आपको तो दोस्तों पता है कि जो सेमी कंडक्टर वाली चाहे कोई भी कंपनी हो, वो सस्ते वैल्यूएशन पे कभी भी अवेलेबल होता नहीं है। हालांकि ये जो है लगभग 2300 रुपये तक गया था, वहां से अभी करेक्ट होकर के, अगर अभी मैं आपको ये 1 साल का अभी चार्ट में ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसमें तकरीबन आप देख सकते हो कि तकरीबन 25-26% का अभी डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो 25% का डिस्काउंट काफ़ी होता है। आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, या तो अगर आप इसमें कुछ अगर वेटेज भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अगर मार्केट कैप की बात करें तो छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ की ही कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग अगर रिटर्न की बात करें कि अब तक कितना, तो ये देखो 2006 से ये कंपनी कामकाज कर रही है, और आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कितना रिटर्न अभी तक अपने निवेशकों को बना करके दिया। 39,000% का रिटर्न बना करके ये दे चुकी है। और दोस्तों, यहाँ से भी ये देने का बहुत पोटेंशियल है इस कंपनी में, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देखो सिर्फ 1000 करोड़ की है दोस्तों। अगर हम लोग इसका कुछ और डिटेल्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैंने इसका बिजनेस भी आप लोगों को बता रखा है कि क्या काम काज करती है। तो देखो, सेमी कंडक्टर डिवाइस ये बनाती है। सेमी कंडक्टर में इसका बहुत अच्छा काम है। 125 mm 120 mm का ये सेमी कंडक्टर और डिवाइस बनाती है ये दोस्तों। और उसके बाद अगर मार्केट कैप की बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया
ये 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, 1640 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। पी तो महंगा मिलेगा ही दोस्तों, इस सेक्टर का कोई भी कंपनी आप उठा करके देख लो, आपको सस्ते वैल्यूएशन पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो हाई वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन प्राइस वाइज अगर बात करें तो अभी 25% का डिस्काउंट अवेलेबल है। आरओसी आरओई ठीक है, फेस वैल्यू 10 का है, तो इन फ्यूचर तो स्प्लिट होगा ही। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 80 का है, तो अगर 80 और यहाँ पे 162, तो अभी जस्ट डबल पे ट्रेड कर रहा है, इससे नीचे ज्यादा गिरना भी नहीं है। लेकिन अगर एक आरएसआई की अगर हम लोग बात कर ले, तो आरएसआई बिल्कुल सही जगह पे है, ऑलमोस्ट 47 पे है, तो ठीक है दोस्तों। आरएसआई बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बाइंग लेवल पे ही है। आरएसआई में कोई भी इशू नहीं। जिस तरीके से पी को हम एज ए वैल्यूएशन अगर ज्यादा अगर काउंट करते हैं, लेकिन अगर आरएसआई को देखते हैं तो ये बिल्कुल राइट वैल्यूएशन पे है। बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इसमें छोटे से अमाउंट से एंटर करके, और बिल्कुल अगर गिरता है तो बाई ऑन डिप कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज इसके अगर हम लोग अगर क्वार्टर रिटर्न की अगर बात करें, तो क्वार्टर रिटर्न भी काफी इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया है। आप देख सकते हो कि 21 का सेल्स रिपोर्ट किया था, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हो। मार्च 23 की बात करें तो वहां से भी सेल्स में भी ग्रोथ है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख का सेल्स किया था, जो कि आप इस मार्च वाले क्वार्टर में देख सकते हो। तो और दिसंबर क्वार्टर में 1 करोड़ 12 लाख का जो है नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और इस क्वार्टर में, करेंट क्वार्टर में, इसने लगभग 2.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसका ईपीएस भी देखो 4 रुपए का है। अगर दोस्तों और हम लोग अगर इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो जबरदस्त है दोस्तों। 3 साल में 74% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर सीएजीआर की बात कर ले तो 5 साल में आप देखो 100%, 3 साल में 200%, और करेंट ईयर की बात करें तो 300% से ज्यादा का रिटर्न इसने बना करके दिया है। और अगर हम लोग करेंट अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देख ले कि अभी करेंट में क्या हलचल हुई है, तो लगभग ठीक है दोस्तों, लगभग 70% प्रमोटर के पास है। आप देखो ये डीआईज ने भी हल्का सा पैसा लगा दिया है, बहुत कम है पर लगा दिया है। छोटी कंपनी है, डीआईज के लिए इतना वो ज्यादा पैसा लगाएंगे नहीं ऐसी कंपनी में। और रेस्ट ऑफ जो है वो पब्लिक के पास है, तो अच्छा है कंपनी। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हो। हमारी दूसरी कंपनी है दोस्तों मॉसचिप टेक्नोलॉजी। दोस्तों मैं इस कंपनी को भी बार बार आप लोगों को रिमाइंडर देता रहता हूं जब भी इस स्टॉक में कुछ करेक्शन आता है। दोस्तों अगर मैक्सिमम रिटर्न की अगर बात किया जाए तो ये 1200% का अभी तक रिटर्न बना करके दे दिया है। ये तकरीबन 2001 से ये कंपनी कामकाज कर रही है। तो पहले तो इसमें कुछ ज़्यादा सेमीकंडक्टर में ऐसा कुछ ग्रोथ होता नहीं था। आप देख सकते हो लगभग 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, और पीई की तो बात मत करो, अभी 350 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो काफी हाई वैल्यूएशन है। अभी मैंने इसका रिसेंटली भी आपको एक वीडियो बना करके दिया था, जब ये आपका प्राइस चल रहा था तकरीबन 140 के आसपास में आया था। मैंने इस लेवल पे भी आप लोगों को कई मैंने वीडियो में इस स्टॉक को डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ से जब ये तकरीबन जो है 110 15 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस वक्त भी मैंने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद ये भाग करके ये तकरीबन 150 से ऊपर चला गया था 160-70 पे। वहां से ये गिर करके जब ये तकरीबन 140 के आसपास आया था, तो रिसेंटली मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को दिया था। लेकिन अभी आप फाइनली इसको देख सकते हो कि इसने अभी अपना ये ब्रेकआउट दे दिया है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब देखो इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें जो फ्राइडे को हुआ था, तो फ्राइडे में भी अगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये 12% की इसमें रैली थी दोस्तों। तो अब ये ब्रेकआउट हो गया है, तो फिलहाल तो नीचे गिरने का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है अभी देखो। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल होल्ड करके चलो, गलती से भी इसको मत बेचना। और अगर नहीं है, अगर आप एंटर लेना चाहते हो तो देखो वैल्यूएशन तो कभी भी इसका नीचे आया ही नहीं है, मतलब ये हमेशा ही 200 से ऊपर के पी पे ही ट्रेड करता है। लेकिन
अगर चूंकि सेक्टर इतना ग्रोथ सेक्टर है कि अगर आज भी अगर इसमें इस लेवल पे भी अगर आप बाइंग करते हो, अगर इस लेवल पे भी अगर बाइंग करते हो, छोटी क्वांटिटी से बाई करो। बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इन सब कंपनी का मार्केट कैप अभी कहाँ जाएगा, इसका अभी कोई अनुमान नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन सेक्टर में इतना ग्रोथ है, इतना ग्रोथ है कि अभी लिमिट मतलब एक्सपेक्ट कर पाना बिल्कुल असंभव है। तो इसका मार्केट कैप कहाँ जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखो मार्केट कैप अभी बहुत छोटी है, 3,500 करोड़ की कंपनी है। तो अभी बहुत टाइम इस कंपनी के लिए बाकी है। तो आप इस लेवल पे भी अगर छोटी क्वांटिटी में बाई करते हो और अगर इन फ्यूचर अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आता है तो आप इसको बाई ऑन डिप कर सकते हो दोस्तों। अगर हम लोग कुछ और इंफॉर्मेशन की अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखें तो मैं आपको एक चीज आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को ये 12% के रैली के साथ क्लोज हुआ था। सेमीकंडक्टर की कंपनी तो है ही, फंडामेंटल वगैरह मैंने सारा इसका बिजनेस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो खामखा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। मैं आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस कंपनी में अगर एंटर लेना चाहते हो तो थोड़ा सा आप किन बातों का ख्याल रखो। देखो सबसे पहले पी की बात करें, बहुत हाई वैल्यूएशन है, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस कंपनी का वैल्यूएशन 200 से नीचे जाता नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो आप अगर सोचोगे कि मैं सस्ते वैल्यूएशन पे लूंगा तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में आप कभी एंटर कर पाओगे। तो अगर आप इस वैल्यूएशन पे, इस प्राइस पे भी आप एंटर करते हो तो देखो मार्केट कैप बहुत छोटी है। तो इन फ्यूचर जैसी इसमें करेक्शन आता है, ऐसा नहीं है करेक्शन आता है, अभी मैंने आपको दिखाया था वो 130 रुपए तक फिर गिर करके आया था 170 से। तो अगर करेक्शन होता है तो वहां पे आप बाय ऑन डिप करो। आप फिलहाल छोटे से क्वांटिटी से जो है आप इसमें एंटर ले सकते हो, ठीक है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है। और फेस वैल्यू 2 का है। इंडस्ट्री पी तो देखो 30 का है, तो आप लगा लो कि कितना गुना अभी हाई पे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा मैं आपको एक की पॉइंट ये बता दूं, इसका आरएसआई आरएसआई दोस्तों 80 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये देखो ब्रेकआउट दिया है। तो ये 80 के वैल्यूएशन पे ब्रेकआउट दिया है। आप ये जो 80 का आरएसआई पे जो ट्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कभी भी गिर सकता है नीचे, कभी भी गिर सकता है। लेकिन आप देखो इस स्टॉक में बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है दोस्तों। इसको इस लेवल पे गिरना चाहिए, तो ये इस लेवल पे ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसीलिए छोटी क्वांटिटी से एंटर करो आप, ठीक है। जैसी गिरता है बाय ऑन डिप आप कर सकते हो दोस्तों। अदरवाइज इनके क्वार्टर रिजल्ट जो है इस बार कुछ खास नहीं आए थे। हालांकि आप देखोगे तो गिरावट ही है नेट प्रॉफिट में, लेकिन चूंकि सेक्टर ही ऐसी सेक्टर की कंपनी है कि इसको कोई बेचने को तैयार नहीं है। गिर जाए कुछ भी हो जाए, कोई बेचने को तैयार नहीं हो रहा है। क्या करोगे? जस्ट बारी रिन्यूएबल का सिचुएशन मॉस्कशिप में बना हुआ है। अदरवाइज अगर इनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो सब कुछ डिसेंट है। इसीलिए तो कोई भी इन्वेस्टर इसको बेचना नहीं चाहता है। रिजल्ट खराब आ जाने के बाद भी इसमें गिरावट नहीं होती है। आप सीएजीआर ही देखो, आप 10 साल का सीएजीआर भी अगर देखोगे तो 50% से कम इसने दिया ही नहीं। बताओ कौन इन्वेस्टर इसको बेचेगा, क्यों बेचेगा? ये सवाल यही है दोस्तों। अगर हम लोग अगर इसका फंडामेंटल का अगर एक देखें, रिजर्व और बोरिंग देखें, तो रिजर्व देखो 232 करोड़ है, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 70 करोड़ का बोरिंग है, कुछ नहीं है। इसीलिए तो इन्वेस्टर इसको बेचता नहीं है कोई भी। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखो 47% जो है वो प्रमोटर के पास है, और एफआई देखो लगभग 3% है, रेस्ट ऑफ जो है वो पब्लिक के पास है। तो बिल्कुल दोस्तों डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। हमारी तीसरी कंपनी है दोस्तों माइंडटेक। माइंडटेक इंडिया को भी मैं अपने लगभग वीडियो में मैं डिस्कस करता रहता हूं दोस्तों। उसके पीछे का रीजन है कि माइंडटेक इंडिया जो है वो आईटी की कंपनी है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये आईटी सेक्टर के अंदर तो है ही,
उसकी आईटी में ये सेमीकंडक्टर में भी कामकाज करती है और इसका सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। और ये इतनी छोटी कंपनी है, अभी तो थोड़ा सा मार्केट कैप अभी थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है। मैं इस कंपनी को पोर्टफोलियो में तब से रखा हूं जब ये 200 करोड़ का मार्केट कैप था, तब से मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा हूं। यानी कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी तकरीबन 250% का रिटर्न है दोस्तों। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने 200 करोड़ के मार्केट कैप पे इसको इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय माइंडटेक को कोई पूछ भी नहीं रहा था। तो अभी आप देख लो कि किस तरीके से ऊपर गया। अगर माइंडटेक के अगर करेंट डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है। आप देखो अभी तकरीबन 16% का डिस्काउंट है, जबकि ये तकरीबन डिस्काउंट जो है 30% तक आया था, अभी 16% है। तो यानी कि लगा लो कि ये 14% का अभी रिटर्न जो है हाल फिलहाल में किस डेट में आया था, ये 4 जून को था दोस्तों। आपका इसका प्राइस था 240 रुपए का। उसके बाद जो है 4 जून को जो मार्केट क्रैश किया, उसके बाद जब ये बाउंस बैक मारा है तो देखो इसने 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 14% का रिटर्न दे दिया है। तो अगर इसका कुछ और हम लोग डिटेल्स की बात कर ले तो ये आईटी सेक्टर में तो दोस्तों कामकाज करती ही हैं, साथ में सेमीकंडक्टर में भी कामकाज करती है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। मार्केट कैप जो है 700 करोड़ की है, ठीक है। 286 पे अभी ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन इसका सस्ता है दोस्तों, बढ़िया है। 26 का अभी पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30 का है। ये कंपनी में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत बड़ा, चूंकि अभी ये अंडर वैल्यूड है। ये अभी आप देख लो, अब कल का ट्रेडिंग सेशन के बाद आप ये देखना ये कैसे रॉकेट होगा। जब ये भागेगा तो इसको आप पकड़ नहीं पाओगे, ये अपर सर्किट में ही ट्रेड करेगा। आरओसी आरओई देख लो, ठीक ठाक है, बढ़िया है। फेस वैल्यू भी 10 का है। अगर इसका हम लोग अगर इसके आरएसआई को देख ले तो आरएसआई भी 52 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया है। कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। कह सकते हैं कि कोई वैल्यूएशन महंगा नहीं है। आरएसआई के हिसाब से भी बिल्कुल आप इसको आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मॉस चिप में काफी हाई है, लेकिन देख रहे हो जहां से गिरना चाहिए आरएसआई कह रहा है गिरो, लेकिन वो ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब बिल्कुल उल्टी गंगा बह रहा है दोस्तों। और अगर इस क्वार्टर के रिटर्न की अगर बात किया जाए तो ठीक ठाक रिजल्ट इसने भी पेश किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हल्का सा डिप रिपोर्ट किया है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो वहां पे ग्रोथ है दोस्तों। अगर इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देख लेते हैं तो देखो पहले तो कुछ ज्यादा था नहीं, मैंने आपको बताया। लेकिन अभी आप देख लो कि ये तकरीबन 10% और 14% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका बहुत बढ़िया है दोस्तों, अच्छा मार्जिन के साथ काम करती है। और अगर CAGR भी अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का अगर रेशियो देखोगे तो 43% है। 3 साल में देखो 60% है, और करेंट तो 100% चल रहा है। और अगर इसका और कुछ हम लोग देख लें कि अगर रिजर्व की बात करें तो देखो 196 करोड़ का रिजर्व है, और सिर्फ 2 करोड़ का जो है बोरिंग है, कुछ नहीं है दोस्तों। और ये सब फ्यूचरिस्टिक कंपनी है दोस्तों। और अगर हम लोग प्रमोटर को देख ले तो प्रमोटर जो है 64 ऑलमोस्ट 65% है। और आप देखो इतनी छोटी कंपनी में, मैंने आपको पहले भी एक कई वीडियो में मैं इस कंपनी को डिस्कस करता रहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आप एक ही कंपनी को बार बार, तो क्या है ना कि नए नए लोग देखते रहते हैं और रिमाइंडर देना भी जरूरी होता है। ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं कि आज जो स्टॉक डिस्कस कर लिया तो बस एक बार बता दिया और फिर अब उसमें क्या हो रहा है। इसका रिजल्ट भी आया था तो मैंने आप लोगों को इसका रिजल्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप वीडियो सेक्शन में जा करके आप इसका देख सकते हो सेपरेट। मैंने इसका रिजल्ट जैसे ही आया था, मैंने विद इन 5 मिनट्स के अंदर में मैंने इसका रिजल्ट आप लोगों को बताया था। रेस्ट ऑफ 34% जो है पब्लिक के पास है और कुछ अदर के पास भी है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सेमीकंडक्टर के लिए इन 3 कंपनी को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।